देखिए, सरकार द्वारा प्रदेश में 10 लाख पट्टे बांटने की बात कही गई है, लेकिन जो मशीनरी है ना, वो कतई सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करना चाहती। इसलिए पिछली बार जब प्रभारी मंत्री माननीय मालवीय जी अजमेर पधारे थे, तो हम सब जनप्रतिनिधियों ने उनके सामने ये बात रखी थी कि आप पट्टे देने की बात करें। यदि ये मशीनरी जो हमारी है जिला प्रशासन की, यदि ये मेहनत करे और वास्तव में जनता को राहत पहुँचाने का काम कर सकती है, तो पट्टे दिए जा सकते हैं। लेकिन ये पट्टे देने का काम नहीं कर रहे। तो माननीय मानवीय मंत्री महोदय ने सभी जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर एक बैठक ऑर्गेनाइज करने की बात कही थी, और उसी के क्रम में आज ये बैठक आयोजित हुई है, जिसमें कलेक्टर महोदय, नगर निगम के कमिश्नर महोदय और आयुक्त महोदय उपस्थित थे, और सभी अधिकारी को बुलाया गया था। यहाँ जिन पार्षदों को समस्या आ रही है या जो बहुत मुखर होकर के जनता की सेवा करने में लगे हुए हैं, उन सब पार्षदों को यहाँ बुलाया गया कि भाई वो अपनी अपनी बात कहें। तो इस क्रम में ये सब पार्षदगण आए थे, और स्वयं चूँकि ये बात मैंने कही थी, इसलिए अधिकारियों ने मुझे भी बुलाया। तो आने वाले समय में हमारे चांदमारी क्षेत्र के 177 के पट्टे और आबादी भूमि के पट्टे दिए जाएँ, इसकी कोशिश हो। मुझे लगता है कि 15 दिन के अंदर 400-500 पट्टे दिए जा सकें। आज कलेक्टर साहब के यहाँ जो प्रभारी मंत्री जी आए थे, उस समय जन सुनवाई सारे अधिकारियों के वो रखी थी मीटिंग इन्होंने कि क्या काम हो रहे नहीं हो रहे, और मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजनाओं में कितना काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उस मीटिंग में हमने एक मुद्दा उठाया था कि नगर निगम अजमेर और एडीए मिलकर दोनों ही अभी मतलब जो सीएम साहब की भावना थी कि सब लोगों को पट्टे मिलने चाहिए, जो जहाँ रह रहा है उसको पट्टे मिलने चाहिए, तो वो पट्टों में बहुत शिथिलता हो रही थी। यहाँ से दोनों ही, वो डिपार्टमेंट उस पर डाल रहा था, वो डिपार्टमेंट उस पर डाल रहा था, तो पट्टे नहीं दे पा रहे थे पब्लिक के। तो हमने जब वो बात उठाई मंत्री जी के सामने, तो उन्होंने कलेक्टर साहब को कह के गए थे कि जो ये पार्षद और नगर निगम और एडीए तीनों को बुलाकर एक मीटिंग की जाए। अगर कोई समस्या है तो इन्हें पता है, उस समस्या का निराकरण 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को करना है, जिससे आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा पट्टा दिया जा सके। उस मुद्दे पर आज कलेक्टर साहब ने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें हमारे 7 पार्षदों को रखा और एडीए को बुलाया, नगर निगम को बुलाया, अब और गिरदावर को, जो भी संबंधित डिपार्टमेंट उनको सबको बुला के आज ये तय किया गया कि भाई किस में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उसमें बहुत अच्छे से अच्छे माहौल में डिस्कशन हुआ। कलेक्टर साहब की तरफ से भी, पार्षदों की तरफ से भी जो उनकी समस्याएं थी उन्होंने रखी, और उनको स्वीकार किया कलेक्टर साहब ने। और जिनमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए ये भी कहा कि भाई सर्वे करके गवर्नमेंट से, अगर गवर्नमेंट के हक उस पर है तो गवर्नमेंट से कराया जाएगा। और कुछ चीज़ें जो कलेक्टर साहब की है, कुछ चीज़ें एडीए की है, कुछ चीज़ें एसडीएम की है, जो खसरों को चेंज करने वाली बातें हैं, आबादी लैंड में घोषित करके पट्टों को दिया जाए, तो वो सब पर डिस्कस बहुत विस्तार से होकर कलेक्टर साहब ने हमको फिर 15 दिन का टाइम सारे डिपार्टमेंट को दिया कि 15 दिन में वापस ये जो कार्रवाई है उसको कर 15 दिन के अंदर अंदर हमारी वापस मीटिंग होगी, उसमें कितना सॉल्यूशन करके लोगों को पट्टों की, और यही कहा फिर सारी फाइलें लगा कर लोगों को पट्टे दिया है। उसमें कच्ची बस्ती के भी मुद्दे, कई कच्ची बस्तियां हैं जिनके मुद्दे भी हैं, निजी खातेदारी और ये सारे मामला है, तो उनका भी निजी खातेदारी में कच्ची बस्तियाँ चढ़ी हुई है, उनको निजी खातेदारों को बुलाकर एसडीएम के यहाँ कर उसको भी आबादी घोषित कर कच्ची बस्ती के भी 69 तय के पट्टे दिए जाएंगे। जो कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में नगर निगम कमिश्नर और एडीए कमिश्नर के संयुक्त बैठक जो हुई, उसमें हम भी पार्षदगण भी शामिल हुए। उसमें मैंने अपने क्षेत्र कोटरा क्षेत्र की मुख्य बात ये रखी कि जो लोग नगर निगम और एडीए के बीच फुटबॉल बने हुए हैं, उनको शीघ्र से शीघ्र निस्तारण करके पट्टे दिए जाएँ। जो आबादी आज से 200 साल पहले बसी हुई थी, वो आज एडीए के नाम दर्ज है, उनको पट्टे नहीं मिल रहे। 69A के तहत पब्लिक परेशान हो रही है, तो एडीए उस भूमि को या तो खुद पट्टे दे दें, अन्यथा उसको नगर निगम के नाम हस्तांतरित कर दे, ताकि लोगों को आराम से 69A के तहत पट्टे मिल जाएं। अन्यथा लोग आज तक परेशानी होते हैं, ये विशेष रूप से मैंने निवेदन किया। चलो सर, लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ, पट्टे के लिए जो चक्कर काट रहे थे बार बार एडीए और निगम के बीच में, उसकी मेन बात हमने रखी थी। प्रशासन शहरों के संग अभियान जो अभी चल रहा है, उसमें एडीए और नगर निगम के क्षेत्राधिकार को लेकर काफ़ी इश्यूज थे। पिछली बार जब प्रभारी मंत्री महोदय आए थे, तो उस मीटिंग में पार्षदों द्वारा और माननीय विधायक महोदय द्वारा इशू उठाया गया था कि एडीए और नगर निगम के क्षेत्राधिकार को लेकर काफ़ी पट्टों के इशू आ रहे हैं।
उसी क्रम में कलेक्टर साहब ने आज मीटिंग आयोजित करी थी। उसमें माननीय विधायक महोदय साहू और नगर निगम के पार्षदगण और एडीए के अधिकारी और नगर निगम के अधिकारी आए थे और काफ़ी सार्थक चर्चा रही और जो भी इशू आ रहे थे कलेक्टर साहब ने उनको आगामी 15 दिवस में सॉर्ट आउट करने के निर्देश प्रदान किए। साहब ने एक मीटिंग रखी थी जिसके अंदर जो 69 के पट्टे और 98 के पट्टों में दिक्कत आ रही है उसके बारे में, तो मेरे वार्ड क्षेत्र की मोती विहार और जो कॉलोनी योजना जहां बसी नहीं है और ना बस सकती है उन लोगों के पट्टे के बारे में बात कही। वो खसरा नंबर 1260, 924, 923, 938 खसरा है। तो इसके ऊपर इन्होंने निर्णय दिया है कि राज्य सरकार को सूची भेज दी जा रही है और जल्दी ही इसके ऊपर कार्यवाही हो जाएगी और संभवतः 1 महीने के अंदर अंदर इस क्षेत्र के लोगों को पट्टे मिल जाएंगे। और नगर निगम के जो 69 के अंदर पट्टों में जो दिक्कत आ रही है, फाइलें रुकी हुई है, वह पट्टे भी शीघ्र नगर निगम देगा, ऐसा आश्वासन कलेक्टर साहब और संबंधित अधिकारियों ने दिया है।